अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, कहीं ऐसा ना हो कोई बुराई निकल आए। जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छाई नजर आ जाए। इंसान जितनी मेहनत ऐब छुपाने में करता है, उससे भी कम मेहनत से ऐब को दूर किया जा सकता है। बाज लोग जहाँ जाते हैं अपने साथ खुशियाँ ले जाते हैं, और बाज लोगों के चले जाने से खुशी होती है। लहजे की सख्ती दिल की सख्ती से मुंसलिक है। दिल की सख्ती अल्लाह से दूरी की दलील है, और जो अल्लाह का मुकर्रब नहीं वो मखलूक का मुकर्रब नहीं हो सकता। जो लोग आपसे बिल्कुल भी लालच नहीं रखते, वो लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। जबरदस्ती इज्जत नहीं करवाई जाती, इज्जत करवाने के काबिल होना पड़ता है। मर्द कहता है कि अकेली औरत महफूज नहीं होती, लेकिन ये नहीं बताता कि किस वजह से। जो किसी के साथ ज्यादती करके अपने लिए इज्जत चाहता है, तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के जरिए जिल्लत देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम एक दूसरे के पास होते हैं मगर एक दूसरे के साथ नहीं होते। जिन लोगों को मान ना रखना आता हो, वहां अपने अल्फाज जाया ना करो, खामोश हो जाओ। मैंने कुछ गरीब लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके पास पैसों के सिवा कुछ नहीं। फूल जब शाख से टूट जाता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, मगर जब बंदा दुनिया के हाथों टूटता है तब उसके रब से जुड़ जाने की शुरुआत होती है। जब इंसान अकेले जीना सीख ले तो फिर किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान की जिंदगी के 10 खुशहाली में गुजारे गए साल उसे वो नहीं सिखाते जो गम में कटे 10 दिन उसे सिखा देते हैं। गम का एहसास ही रूह को तहजीब सिखा देता है। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो नहीं, मेरा अल्लाह रास्ता बनाएगा। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये नहीं जान सकते कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला दिया करते हैं। सुनो, दुख देने में रियायत करना, ये पलटकर देने वालों के पास जरूर आते हैं। किसी मुश्किल में किसी बुज़दिल से कोई मशवरा मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी ख़त्म कर देगा। बेसुकूनी की एक वजह यह भी है कि इंसान अपनी परेशानियों का जिक्र उन लोगों से करता है जो अक्ल से खाली होते हैं। जब अंधेरा बढ़ने लगे तो किसी प्यासे से दिए में चुपचाप तेल भर दिया करो, देखना तुम्हारी जिंदगी की रोशनी कभी मानद नहीं पड़ेगी। जब एतबार किसी से उठ जाए तो अगला बंदा कसम खाए या जहर, फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे किसी से कितनी भी मोहब्बत कर लो, जिस दिन उसे तुमसे बेहतर इंसान मिल गया वो तुम्हें छोड़ देगा। जिसने निभानी होती है वो आपकी 1000 गलतियों को भी माफ कर देता है, और जिसने ना निभानी हो वो आपको एक गलती पर भी छोड़ देता है। अपने अपने दायरे में देख लो, हस्बे ताकत हर कोई फिरौन है। डिग्रियों के सैलाब में हर तरफ इल्म का कहत है। अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, क्योंकि बदगुमानी और बदज़ुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। मजबूर लोगों को आजमाने से एक ही नतीजा निकलता है कि वो हमसे दूर चले जाते हैं। दुश्मन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें इंसान के 4 दुश्मन छुपे हैं: दुनिया, शैतान, माल और नफ्स। दूसरों का दर्द महसूस करें, अपने दर्द में कमी महसूस होगी।
बर्दाश्त अक्लमंद आदमी का वो सब्र है जिसका मुजाहिरा वो जाहिल आदमी की बात सुनते वक्त करता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ रहने दें। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना नींद आती है और ना ऊंघ। बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। हिसाब रखा करें। आजकल लोग पूछ लेते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया है। लोगों की खुफिया साजिशों से तुम परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह की तदबीर और चाहत सब पर भारी है। जो लोग अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार कर देते हैं उनसे मत घबराया करो, वो सच्चे होते हैं। सीखना चाहते हो तो सोचना सीखो, बाकी सब सीख जाओगे। तुम खुश हो या तकलीफ में हो, सबसे पहले अपनी बात अल्लाह को बताया करो। जिसने बिन मांगे अता किया वो मांगने पर क्यों मायूस करेगा। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। दुनिया को जीतना चाहते हो तो आवाज में नरमी पैदा करो। धोखा भी बादाम की तरह है, जितना खाऊं इतनी ही अकल आती है। एक यूनानी कहावत है कि जिसको खुद से दूर करना हो उसे बेहिसाब इज्जत दो, खुद ब खुद मगरूर होकर छोड़ देगा। सच बोलना बेशक बड़ी बात है, मगर उससे बड़ी बात यह है कि आप में सच सुनने की हिम्मत हो। किसी को इतनी इज्जत भी ना दो कि वो आपकी बेइज्जती करना अपना हक ही समझ ले। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है, अल्लाह उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो उस बात की फिक्र ना करो कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। अल्लाह रिस्क खोले तो दस्तरख्वान लंबा रखो, दीवारें नहीं। जिस उम्मत को कब्रिस्तान से गुजरते वक्त मुर्दे को सलाम करने का हुक्म है, वो इतनी बेहिस हो चुकी है कि जिंदा को भी बगैर मतलब सलाम नहीं करते। हुजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हिदायत के रास्ते पर तन्हा चल पड़ो। वही सही मायनों में आजाद हैं जो ख्वाहिशों के गुलाम नहीं। मुस्कुराहट और माजरत रिश्तों को मजबूत करती है। माफ कर दिया करें, आपको भी तस्कीन मिलेगी। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। मन्नत में बेटा मांगते थे, बुढ़ापे में संभाला बेटी ने। इंसान जिंदगी में बहुत कुछ सीखता है, लेकिन जब तक दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख जाता, समझो कुछ नहीं सीखा। अल्लाह की मर्जी और अपनी मर्जी के दरमियान फर्क का नाम गम है। बुराई की तरफ नफ्स दौड़ कर जाता है और नेकी की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है। गलती हर कोई निकालता है, लेकिन गलती की इस्लाह हर कोई नहीं करता। शरीयत की पाबंदी है, वरना ये अमीर लोग अपने हिस्से की नमाजें गरीब को उजरत देकर पढ़वाते। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं, बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफरतों से। मुश्किल वक्त कोशिश से नहीं निकलता, यकीन से निकलता है।
اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کانچ پر پارا چڑھا دیں تو آئینہ بن جاتا ہے، اور کسی کو آئینہ دکھا دیں تو پارا چڑھ جاتا ہے۔ جس کا اللہ کریم سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، اپنے حاسدین کو اسی غم میں جلنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ ہر انسان اپنے لفظوں میں چھپا ہے، چاہے الفاظ تلخ ہوں یا میٹھے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، مگر کسی سے اس کی امید نہ رکھیں، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں، مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ مینڈک کو چاہے سونے کی کرسی پر بٹھا لو، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے، چھلانگ لگا کر گندگی میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، جن کو آپ جتنی مرضی عزت دو، وہ اپنی اوقات ضرور دکھاتے ہیں۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں میں اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہے، اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے نہ تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ میرے خلاف کئی لوگ کام کرتے ہیں، مگر ملیں تو بڑا احترام کرتے ہیں۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح ہے۔ رشتوں کو استعمال نہ کریں، ان کی قدر کریں، پھر چاہے وہ ضروری ہو یا غیر ضروری۔
اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ چپ رہنے پر بھی لوگ جل جاتے ہیں، ہم اپنی خاموشی میں وہ اثر رکھتے ہیں۔ لوگوں کو خوش دیکھ کر ان کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کریں، آپ نے ان کے حصے کے غم اور دکھ بھی تو نہیں دیکھے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کرو۔